दोस्तों आज से हम अपने चैनल पर एक नए एनिमे को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है विंड ब्रेकर। दोस्तों ये एनिमे एक्शन से भरा हुआ है और इसकी स्टोरी भी काफी अच्छी है जो कि आपको काफी पसंद आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट आते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक लड़के को काफी बुरा भला बोल रहे थे। सभी लोग कहते हैं कि ये लड़का तो बस लड़ाइयों के अलावा कुछ भी नहीं करता, इसे लड़ाइयों के अलावा कोई भी काम नहीं है। साथ ही ये सभी लोग उस लड़के की शक्ल का भी काफी मजाक बना रहे होते हैं और तभी उस लड़की की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सब इस लड़के का सपना था। इस लड़के का नाम साकुरा होता है। साकुरा अब एक नए शहर में आता है और कहता है मुझे पावरफुल लोगों के अलावा किसी और इंसान के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यहीं पर हम कोटोहा नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जिसे कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। कोटोहा उन लड़कों से कहती है मुझे जाने दो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन ये बात सुनकर वो लड़के कोटोहा को पकड़ लेते हैं। तभी साकुरा ये देखता है और समझता है कि ये लड़के एक लड़की पर अपनी पावर दिखा रहे हैं। ये सोचकर अब साकुरा इन लड़कों के पास आता है और कोटोहा को छोड़ देने के लिए बोलता है। लेकिन ये लड़के साकुरा से ही लड़ने लगते हैं मगर साकुरा इन सभी से काफी ज्यादा पावरफुल था और साकुरा इन लड़कों को काफी बुरा पीटता है और इन सबसे कहता है मेरा नाम साकुरा है, मेरी शक्ल और मेरा नाम अच्छे से याद कर लो ताकि हर कमजोर इंसान मुझसे दूर रहे। यहाँ अब साकुरा उन्हें मारकर यहाँ से जाने लगता है। तभी कोटोहा साकुरा के पास आती है और उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलने लगती है। लेकिन साकुरा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं किया था, बल्कि मैं तो इन लड़कों को सबक सिखाना चाहता था। लेकिन अब कोटोहा साकुरा को अपने रेस्टोरेंट में ले आती है और उससे कहती है कि तुम इस शहर के तो नहीं लगते, आखिर तुम इस शहर में क्यों आए हो? ये शहर तो काफी बेकार है, यहाँ पर हर रोज गैंग्स आपस में लड़ती रहती हैं और इसी वजह से आम लोगों का भी इस शहर में रहना काफी मुश्किल हो गया है। यहाँ साकुरा को ये बात समझ नहीं आती कि कोटोहा उसके साथ इतनी फ्रेंडली होकर बात क्यों कर रही है, क्योंकि वो खुद भी तो एक गुंडे की तरह दिखता है। यहाँ कोटोहा साकुरा को खाना भी खिलाती है जो कि साकुरा को काफी अच्छा लगता है। अब कोटोहा साकुरा से कहती है कि आखिर तुमने अपने बालों में अलग अलग कलर क्यों कर रखा है? क्या तुम सभी लोगों को खुद को अजीब दिखाना चाहते हो? इस पर साकुरा कोटोहा से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर फ्यूरिन में शामिल होने आया हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्यूरिन एक गैंगस्टर्स का अड्डा है जहाँ पर इस शहर के सभी गैंगस्टर रहते हैं और वो सभी लोग हर रोज लड़ाइयाँ करते हैं। और क्योंकि साकुरा को भी फाइट करना पसंद है इसीलिए साकुरा फ्यूरिन हाई में शामिल होना चाहता है। यहाँ साकुरा कोटोहा से कहता है कि मैं फ्यूरिन में जाकर वहाँ पर सभी लोगों को हरा दूंगा और फ्यूरिन हाई पर राज करूंगा। साथ ही साकुरा कोटोहा से कहता है कि मुझे लोगों ने हमेशा मारा है और हमेशा गालियां ही दी हैं और इसी वजह से अब मैं फ्यूरिन हाई के सभी लोगों को हराकर टॉप पर पहुंचना चाहता हूँ। यहाँ साकुरा और कोटोहा बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर एक बूढ़े आदमी यहाँ से जाने लगते हैं। तभी साकुरा उन्हें उनका पर्स वापस करता है जो कि वो यहीं पर भूल रहे थे। ये देखकर वो आदमी साकुरा को कुछ कैंडीज गिफ्ट करते हैं और ये देखकर साकुरा फिर से सोचता है कि आखिर मेरे इस गुंडे वाले लोग को देखने के बाद भी लोग मुझसे क्यों नहीं डर रहे। यहाँ ये सब सुनकर कोटोहा साकुरा से कहती है कि तुम फ्यूरिन हाई पर राज नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ पर तुमसे भी ज्यादा पावरफुल लोग रहते हैं और साथ ही तुम अकेले भी हो, तुम्हारे पास तो कोई टीम भी नहीं है। लेकिन ये सब सुनकर साकुरा को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से जाने लगता है। तभी कोटोहा साकुरा से कहती है कि तुम्हें मेरी बात तब समझ आएगी जब तुम फ्यूरिन के दूसरे स्टूडेंट से मिलोगे। यहाँ ये बात सुनकर साकुरा रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। यहीं इस शहर में हम कुछ और गुंडों को भी देखते हैं जो कि अभी शहर में आकर हर जगह तोड़फोड़ मचा रहे थे और लोगों को परेशान कर रहे थे। ये देखकर अब एक लेडी किसी को कॉल करके हेल्प मांगती है। तभी यहाँ पर ये लड़के साकुरा को भी देख लेते हैं और इन लड़कों में वही लड़के भी शामिल थे जिन्हें साकुरा ने पीटा था और वो लोग अब अपनी पूरी गैंग के साथ यहाँ पर आए होते हैं। अब ये सभी लोग मिलकर साकुरा का मजाक बनाने लगते हैं। तभी साकुरा सोचता है कि उसे इन सभी लड़कों से जीतना होगा ताकि वो फ्यूरिन में भी जाकर वहाँ पर राज कर सके। ये सोचकर अब साकुरा इन लड़कों को पीटने लगता है और यहाँ पर साकुरा अकेले इन लड़कों पर काफी भारी पड़ता है। तभी कोटोहा भी लड़ाइयों की आवाज सुनकर बाहर आती है मगर तभी एक लड़का कोटोहा के ऊपर चाकू रख लेता है और कोटोहा को होस्टेज बना लेता है। मगर साकुरा उस लड़के को एक किक मारकर कोटोहा को बचा लेता है। मगर अब साकुरा कोटोहा को प्रोटेक्ट करते करते ही फाइट करता है और इस वजह से साकुरा हारने लगता है। यह अब साकुरा सोचता है कि आखिर वो कोटोहा को क्यों बचा रहा है, वो तो कोटोहा को जानता भी नहीं। तभी यहाँ पर एक लड़का साकुरा के पैर पे चाकू मारता है जिससे साकुरा का पैर घायल हो जाता है। अब ये सभी लड़के साकुरा पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर फ्यूरिन हाई का एक लड़का आता है जिसका नाम हिरागी होता है और अब तभी फ्यूरिन हाई के कुछ और स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ अब फ्यूरिन हाई के सभी स्टूडेंट्स बाकी लड़कों को काफी बुरा पीटते हैं और इस शहर के लोग भी फ्यूरिन के स्टूडेंट्स को चीयर कर रहे होते हैं जो देखकर तो साकुरा हैरान रह जाता है।
उसे समझ नहीं आता कि आखिर आम लोग फ्यूरिन के इन गुंडे लड़कों को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। तभी कोटोहा साकुरा को बताती है कि पहले इस शहर में हर जगह लड़ाई दंगे ही होते रहते थे और यहाँ पर गुंडागर्दी काफी बढ़ गई थी। इसी वजह से फ्यूरिन हाई के स्टूडेंट्स ने मिलकर ये फैसला किया कि वो लोग अब इस शहर को दूसरी गैंग से प्रोटेक्ट करेंगे और इसी वजह से फ्यूरिन हाई के स्टूडेंट्स ने सबसे पहले इस शहर के बाहर एक साइन बोर्ड लगाया जिसमें लिखा था कि इस शहर में जो कोई भी गुंडागर्दी करेगा और लोगों को परेशान करेगा तो फ्यूरिन हाई के स्टूडेंट्स उसे काफी बुरा पीटेंगे। और फिर फ्यूरिन हाई के सभी स्टूडेंट्स ऐसा ही करने लगे, जिस वजह से इस शहर में शांति भी रहने लगी और यहाँ के आम लोग भी फ्यूरिन के इन लड़कों को सपोर्ट करने लगे और इन्हें अपना हीरो मानने लगे। और साथ ही फ्यूरिन हाई के स्टूडेंट्स ने अपने आप को एक नया नाम दिया और ये लोग अपने आप को बो फ्यूरिन बुलाने लगे, यानी कि इस शहर के रखवाले। यहाँ कोटोहा की बातों से हमें पता चलता है कि फ्यूरिन हाई के अब इन सभी लड़कों ने यहाँ पर लड़ाइयाँ करना छोड़ दी हैं और ये लोग अब मिलकर इस शहर की हिफाजत करते हैं और यहाँ के आम लोगों की मदद करते हैं, जिस वजह से सभी लोग इन्हें अपना हीरो मानते हैं। ये सब देखकर तो साकुरा को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर फ्यूरिन के इन लड़कों के लड़ाई करने के बाद भी सभी लोग प्यार क्यों कर रहे हैं। साकुरा ये सोच ही रहा था कि तभी कुछ लोग साकुरा के पास भी आते हैं और उसकी भी तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि उसने भी गुंडों को मारकर एक तरह से इस शहर की हिफाजत की थी। यहाँ एक लेडी साकुरा की चोट पर पट्टी करने लगती है, लेकिन साकुरा को ऐसा करवाने में काफी अजीब सा लगता है। तभी कोटोहा साकुरा से कहती है कि तुम्हारे शहर में तुम्हें सभी लोगों ने बुरा भला बोलकर तुम्हें अकेले रहने पर मजबूर किया, लेकिन इस शहर के सभी लोग तुम्हें अकेला नहीं रहने देंगे और हम हमेशा ही तुम्हारी मदद करेंगे। ये सब सुनकर साकुरा को काफी अजीब लगता है। वो कोटोहा से कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ। लेकिन कोटोहा साकुरा से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम दिल के बुरे नहीं हो, इसी वजह से तो तुमने मेरी मदद की और तुमने उन बूढ़े अंकल का भी पर्स उन्हें वापस कर दिया था। साथ ही कोटोहा साकुरा से कहती है कि चाहे लोगों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया हो, लेकिन तुमने लोगों की मदद करना नहीं छोड़ा था और अगर तुम लोगों की ऐसे ही मदद करते रहोगे तो तुम एक दिन वो जरूर बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो। ये बात सुनकर साकुरा को काफी अजीब सा फील होता है, क्योंकि आज तक उससे किसी ने भी इस तरीके से बात नहीं की थी। यहाँ अब साकुरा सोचता है कि बो फ्यूरिन सुनने में तो अच्छा लग रहा है। तभी साकुरा भागता हुआ आता है और पीछे उठ रहे एक गुंडे के किक मारता है और सबसे कहता है कि मैं भी अब बो फ्यूरिन में शामिल होऊंगा। और इसी एंडिंग के साथ विंड ब्रेकर सीजन 1 का एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, ये थी विंड ब्रेकर के सीजन 1 के एपिसोड 1 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।